नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के ट्रांसलोकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ट्रांसलोकेशन वह अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत गुणसूत्रों में एक रीअरेंजमेंट प्रक्रिया की जाती है, जिसके अंतर्गत जो जीन की संख्या वो समान रहती है, लेकिन उनकी जो स्थान है उसमें परिवर्तन उपस्थित हो जाता है। तो ऐसे को पोजीशन इफेक्ट भी कहा जाता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो ट्रांसलोकेशन वह अभिक्रिया है इसके अंतर्गत जो जीन्स का एक ब्लॉक एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाता है, और ये जो एक्सचेंज है क्रोमोसोमल खंडों का वो दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया की जाती है, हम देखते हैं कि ये ग्रीन एक गुणसूत्र है और ये रेड वाला दूसरा गुणसूत्र है, दोनों असमजात गुणसूत्र हैं। तो इसमें ये जो रेड वाला गुणसूत्र है इसका एक खंड टूटकर हरे वाले में, हरे का एक टुकड़ा टूटकर जो रेड वाले में आकर जुड़ जाते हैं। तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके अंतर्गत दोनों जो गुणसूत्र हैं एक्सचेंज करते हैं अपने अपने खंडों का। तो इसके अंतर्गत ये जो नया ट्रांसलोकेटेड जीन्स उपस्थित हो गया है, ट्रांसलोकेटेड जो गुणसूत्र उपस्थित हो गया है, ए बी सी डी ई एफ के स्थान पर जे के सी डी ई और आई जे के एल एम के स्थान पर ए बी के एल एम, ये नए गुणसूत्र इसके कारण उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ जीन की संख्या वही रहती है, लेकिन उनका स्थान परिवर्तित हो गया है, और इस स्थान के कारण इसमें जो पोजीशन इफेक्ट है वो उत्पन्न हो जाता है। ड्रोसोफिला के तीसरे और चौथे गुणसूत्रों में इसी प्रकार का ट्रांसलोकेशन देखा गया है। तो ये ट्रांसलोकेशन की अभिक्रिया के संबंध में हमने चर्चा की। तो हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। एक सिंपल ट्रांसलोकेशन होता है जिसके अंतर्गत एक असमजात गुणसूत्र का टुकड़ा टूटकर दूसरे असमजात के साथ जुड़ जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत जिससे टुकड़ा टूटता है उसे डिफिशियंसी उत्पन्न हो जाती है उस गुणसूत्रीय खंड की, और दूसरे में वो गुणसूत्र एक एडिशनल एक अतिरिक्त खंड के रूप में आकर जुड़ जाता है। तो ये सिंपल ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा शिफ्ट ट्रांसलोकेशन प्रकार का ये ट्रांसलोकेशन है। इसके अंतर्गत ये जो दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य में जो एक्सचेंज हो, मध्य में जो गुणसूत्र एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र जा रहे हैं, उसमें जो एक असमजात गुणसूत्र है उसका बीच का टुकड़ा टूटकर दूसरे के बीच में आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ तीन प्रकार के कट होते हैं, इसमें एक कट होगा और इसमें दो कट होंगे, इसमें एक कट होगा। इसमें ये जो MNOP है, इसमें जो NO वाला खंड है यहाँ से टूटता है, और टूटने के लिए एक यहाँ कट लगता है, एक यहाँ कट लगता है। तो इसमें दो कट लगते हैं। इसमें जोड़ने के लिए ये जो ABCD है इसके बीच में एक कट लगेगा और ये आकर बीच में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से भी ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया पाई जाती है। तो यहाँ केवल एक गुणसूत्र ट्रांसलोकेशन क्रिया में भाग ले रहा था। यहाँ जो तीसरे प्रकार का ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया होती है, ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जो ट्रांसलोकेशन होता है उसके में एक्सचेंज होता है गुणसूत्रीय खंडों का। एक का खंड टूटकर दूसरे जुड़ जाता है और दूसरे का टूटकर पहले वाले से जुड़ जाता है। इस ऐसे प्रकार के ट्रांसलोकेशन को रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया कहते हैं। ये भी
दो प्रकार की पाई जाती है, होमोजाइगस रेसिप्रोकल। तो होमोजाइगस रेसिप्रोकल जो ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जो गुणसूत्री जोड़े होते हैं उनके मध्य ये प्रक्रिया पाई जाती है। अब ये जो एक समजात गुणसूत्रीय जोड़ा है, ये एक असमजातीय गुण जोड़ा है। तो दो गुणसूत्रीय जोड़े हैं यहाँ, ये दोनों आपस में असमजात रूप से पाए जाते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये अलग अलग प्रकार के जो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ये इसका समजात साथी है, ये इसका समजात साथी है। अब ये ट्रांसलोकेशन जो प्रक्रिया होगी उसमें इसका टुकड़ा टूट के इसमें, इसका टुकड़ा टूट के इसमें आ, और इसका टुकड़ा टूट के इसमें, इसका टुकड़ा टूट के इसमें, इस प्रकार से एक्सचेंज होता है गुणसूत्रीय खंडों का, और इसको बोलते हैं होमोजाइगस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया। इसमें जो चारों साथी, जो ये दो समजात गुणसूत्र, ये दो समजात गुणसूत्र, चारों गुणसूत्र इस क्रिया में भाग लेते हैं, और इसके अंतर्गत ये इस प्रकार के ट्रांसलोकेटेड जो गुणसूत्र हैं वो प्राप्त होते हैं। इसमें ए बी सी डी के स्थान पर एम बी सी डी, इसमें भी छोटे वाला एम बी सी डी, साथ ही दोनों में ट्रांसलोकेशन क्रिया हो गई, यहां भी ट्रांसलोकेशन क्रिया हो गई। यहाँ एम एन ओ पी के स्थान पर ए एन ओ पी और ए एन ओ पी, इस प्रकार से ट्रांसलोकेशन क्रिया चारों गुणसूत्रों में पाई जाती है। तो इसे बोलते हैं होमोजाइगस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया। अब दूसरी हम बात करते हैं हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इसमें जिस प्रकार से एक्सचेंज हो रहा है गुणसूत्रीय खंडों का, यहां भी एक्सचेंज होता है गुणसूत्रीय खंडों का, लेकिन यहां जो साथी हैं एक जोड़े के, उनमें से केवल एक साथी यहां से, एक साथी यहां से, वही इस ट्रांसलोकेशन क्रिया में भाग लेते हैं। एक एक साथी समान रूप से पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहां इसने दोनों ने आपस में एक्सचेंज किया है गुणसूत्रीय खंडों का, ये दोनों समान रूप से पाए जाते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ये भी यहां रहता है, ए बी सी डी ई एफ, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर, ये समान रूप से पाए जाते हैं। इन्होंने ट्रांसलोकेशन क्रिया में भाग नहीं लिया है। ये जो उनके साथी हैं इन्होंने इस क्रिया में भाग लिया है, तो ये बन गए हैं एम एन ओ डी ई एफ, ए बी सी पी क्यू आर। तो इस प्रकार से जो चार ये गुणसूत्र थे उनमें से दो समान रूप से रहते हैं और दो ट्रांसलोकेशन क्रिया में भाग लेकर ट्रांसलोकेटेड गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया होगी मेयोसिस डिवीजन के अंतर्गत, जो असूत्री विभाजन के अंतर्गत जो प्रक्रिया हो रही है, उसमें जो पैक्टिन अवस्था होती है वहां पेयरिंग होती है गुणसूत्रों के मध्य में, और इसके अंतर्गत जो समजात जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जो सामान्य रूप से जो प्रक्रिया होती थी उसके अंतर्गत जो समजात गुणसूत्र थे वो बाइवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे, लेकिन यहाँ जो ये चार गुणसूत्र इस क्रिया भाग ले रहे हैं उसके द्वारा एक क्वाड्रिवेलेंट जो कॉन्फ़िगरेशन उत्पन्न होता है, और इसके अंतर्गत इस प्रकार से पेयरिंग इनके मध्य में पाई जाती है, इन चारों गुणसूत्रों के मध्य में। अब ये जब मेटाफेज अवस्था आएगी तब ये गुणसूत्र एक दूसरे के साथ इस प्रकार से सेग्रीगेशन करेंगे, और सेग्रीगेशन करके गैमेट्स का निर्माण करते हैं। कहीं तो ये बंद प्रकार की रिंग बनती है, कहीं खुले प्रकार रिंग बनती है, ये डिपेंड करता है काइमेटा फॉर्मेशन के अंतर्गत। जब क्रॉसिंग और क्रिया होती है तो काइमेटा फॉर्मेशन होता है, और काइमेटा यदि चारों में बनते हैं, चारों गुणसूत्रों में यदि काइमेटा बनते हैं तो एक बंद प्रकार की रिंग का निर्माण होता है। यदि मान लीजिए एक दो जो गुणसूत्र काइमेटा फॉर्मेशन भाग नहीं लेते हैं तो खुली रिंग का निर्माण पाया जाता है। अब ये जो सेग्रीगेशन है मेटाफेज में गुणसूत्रों का अलग अलग हो जाना, वो भी अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। ये अल्टरनेट प्रकार का सेग्रीगेशन है, जिसके अंतर्गत ये जो सामान्य गुणसूत्र हैं वो एक पोल की तरफ जाएंगे, और जो
असामान्य या ट्रांसलोकेटेड गुणसूत्र हैं वो दूसरे पुल में जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जो गैमेट्स बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। ये पहला जो गैमेट्स है इसमें ये जो गुणसूत्र है काले वाला ये सामान्य रूप से पाया जाता है ABCDEF। दूसरा भी सामान्य रूप से पाया जाता है इसमें MNOPQR। इस युग्मक के अंदर गैमेट्स के अंदर दोनों जो सामान्य गुणसूत्र हैं असमजात गुणसूत्रों के रूप में वो यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन दूसरा जो गैमेट्स बनता है उसमें जो ट्रांसलोकेटेड जो गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं दो असमजात के। तो इसमें MNODEF ABCPQR ये इस प्रकार की जो जीन की व्यवस्था है यहाँ पाई जाती है। अब इसमें समस्त जीन्स ये दोनों असमजात गुणसूत्र के यहाँ उपस्थित हैं, कोई भी कम या अधिक नहीं हुआ है। तो ये सामान्य युग्म बनते हैं और ये फंक्शनल कार्य करते हैं, क्रियाशील पाए जाते हैं। दूसरा जो सेग्रीगेशन होता है एडजस्ट टाइप का, उसके अंतर्गत ये जो व्यवस्था होती है इसमें जो एक ध्रुव की ओर एक सामान्य गुणसूत्र और दूसरा ट्रांसलोकेटेड गुणसूत्र इस प्रकार से वितरित होते हैं। एक पोल की तरफ ये सामान्य गुणसूत्र और उसके साथ दूसरा एक ट्रांसलोकेटेड गुणसूत्र, दूसरे पोल की तरफ एक सामान्य गुणसूत्र और एक ट्रांसलोकेटेड गुणसूत्र इस प्रकार से वितरित होते हैं दोनों ध्रुव की तरफ और ये गैमेट बनते हैं इस प्रकार से। ये असामान्य प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए ABCDEF ये सामान्य गुणसूत्र है जो यहाँ उपस्थित है। दूसरा ट्रांसलोकेटेड गुणसूत्र है उसमें जो ये भाग है ABCPQR, तो MNO इसके अंदर अनुपस्थित पाया जाता है। जो गुणसूत्रीय खंड है MNOP यहाँ अनुपस्थित है, लेकिन ये जो ABC यहाँ दो बार पाया जाता है। तो यहाँ कुछ जीन्स डुप्लीकेट हो गए हैं और कुछ जीन्स यहाँ से खो गए हैं। तो ये भी एक नॉन फंक्शनल प्रकार की युग्मक पाया जाता है। दूसरे वाले में भी MNOPQR ये सामान्य गुणसूत्र है। दूसरा जो ट्रांसलोकेट गुणसूत्र है उसमें ये MNODEF यहाँ भी इस प्रकार की एक व्यवस्था है। ये जो MNO ये डुप्लीकेट हो गए हैं और जो ABC यहाँ उपस्थित हो गया है। तो ये भी उस जीन्स के संबंध में कुछ जीन्स के संबंध में ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, कुछ जीन्स के संबंध में ये डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो ये भी एक नॉन फंक्शनल प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। तो ये जो आगे चलकर युग्मक होते हैं इनफर्टाइल रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों फर्टाइल रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हेटेरोजाइगस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्रिया पाई जाती है और ये जो क्रिया है यूसेंट्रिक ट्रांसलोकेशन के माध्यम से पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो एक ही स्थान पर जहां से कट लगता है ट्रांसलोकेशन क्रिया के लिए उसमें जो सेंट्रोमेयर वो भाग लेता है, वो बाहर रहता है। हमने यहाँ कट लगाया है, ये खंड यहाँ से निकल गया है और दूसरा आकर इसमें जुड़ गया है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो सेंट्रोमेयर है ये बाहर रहता है, इस क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन को यूसेंट्रिक ट्रांसलोकेशन क्रिया कहते हैं। दूसरा जो हेटेरोजाइगस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है उसको एन्यूसेंट्रिक ट्रांसलोकेशन क्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत जो कट लगता है उसमें ये जो सेंट्रोमेयर है ये भी भाग लेता है। अब देखें कि इसमें ये कट लगा है AB के पास, तो ये AB खंड यहाँ से अलग हो गया है और दूसरा एक खंड में AB और दूसरे खंड में CDEF। यहाँ भी ये जो MN ये खंड यहाँ से अलग हो गया है, दूसरा खंड OPQR हो गया है। अब ये दो अलग अलग तरह के खंड यहाँ उत्पन्न हो गए हैं। ये जो दोनों AB और MN आपस में जाते हैं और ये एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। और ये दोनों जो डाइस, इसमें दो सेंट्रोमेयर है, इसमें सेंट्रोमेयर है, इसमें सेंट्रोमेयर है, ये दोनों खंड आप जुड़ जाएंगे, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का निर्माण यहाँ हो जाता है। और दोनों जो अवस्थाएं होती हैं ट्रांसलोकेटेड गुणसूत्र की, दोनों ही नॉन फंक्शनल प्रकार की
पाई जाती हैं, ये आगे जीवित नहीं रहते। तो इस प्रकार से ट्रांसलोकेशन क्रिया पाई जाती है और इनको ड्रोसोफिला में, वीट में, गेहूं में, मेज में, धतूरे में, इन जो पौधे होते हैं इनमें इन प्रक्रियाओं को देखा गया है। तो इसका जो महत्व है ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया का, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो सेंट्रिक ट्रांसलोकेशन क्रिया होती है और उसके अंतर्गत जो गुणसूत्र की जो मॉर्फोलॉजी होती है, संरचनात्मक उसका जो रूप होता है, उसका अपीयरेंस होता है, उसमें परिवर्तन उत्पन्न लाते हैं। जो आई शेप का गुणसूत्र है वो वी शेप के गुणसूत्र में, वी शेप का गुणसूत्र आई शेप के गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है ट्रांसलोकेशन क्रिया के अंतर्गत। तो इसके कारण ट्रांसलोकेशन जो गुणसूत्र होता है उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, उसकी जो संरचना होती है, उसमें परिवर्तन उत्पन्न लाते हैं। तो दूसरा जो ट्रांसलोकेशन जो प्रक्रिया होती है, ये जीन पॉलीमॉर्फिज्म प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस करती है, इसको गुणसूत्रों में उत्पन्न कर देती है और ये जो पॉपुलेशन होती है एक जाति की, उसके अंतर्गत इसको उत्पन्न करके जो नई जातियां हैं वो उत्पन्न करने में सहयोग प्रदान करती है। तो ड्रोसोफिला जो कीट है इसके अंतर्गत ये देखा गया है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की ड्रोसोफिला की जातियां उत्पन्न की जाती हैं। तो आज हमने ट्रांसलोकेशन जो प्रक्रिया है इसके संबंध चर्चा की है। नेक्स्ट टाइम हम इन्वर्जन के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।